देखिए, मूल कारण ये है कि जब कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के अंदर पूरी तरह विश्वास खो चुकी, बहुत साफ दिख गया कि इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस पे अविश्वास स्पष्ट रूप से दिख गया। शायद उसे कवर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है तब से इंडी गठबंधन के दलों में होड़ लगी हुई है, कौन किसको अपने मुद्दे पे लाने में प्रयास करे। देखिए, मूल कारण ये है कि जब कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के अंदर पूरी तरह विश्वास खो चुकी, बहुत साफ दिख गया कि इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस पे अविश्वास स्पष्ट रूप से दिख गया। शायद उसे कवर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है तब से इंडी गठबंधन के दलों में होड़ लगी हुई है, कौन किसको अपने मुद्दे पे लाने में प्रयास करे। सर, दो तथ्य सामने आए। पहले तो आया कि राहुल गांधी की यात्रा में सुरोस के वाइस प्रेसिडेंट शामिल हो रहे हैं और सुरोस का जो फाउंडेशन है वो फंड करता है, वो सवाल कांग्रेस उठाती है। तो अब जब से सोनिया गांधी का एक फाउंडेशन में सहाध्यक्ष का नाम है, उसके बाद हम देख रहे हैं कांग्रेस की जो आक्रामकता है वो संसद में। देखिए, मैं उसको आक्रामकता नहीं, घबराहट कहूंगा, क्योंकि जब आपने यात्रा की बात कही तो ये विदेशी धरती से जो लोग भ्रष्टाचार या भारत विरोधी गतिविधि में संलिप्त होते हैं उनके साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संबंध हमेशा से निकलता आया है। याद करिए, यूनियन कार्बाइड वाले वॉरेन एंडरसन का किसके संबंध था? भोपाल गैस त्रासदी वाले 84 में कांग्रेस का। ओटावियो कॉट्रोची से किसका संबंध निकला? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। गाइडो हेस्के के साथ किसका संबंध निकला? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। क्रिश्चियन मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड डील में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। अब जॉर्ज सोरोस कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। तो साहब, ये कहानी बहुत पुरानी है और ये यात्रा भी बहुत पुरानी है। उसी चीज की घबराहट है कि कहीं सारे के सारे तथ्य निकल के सामने आए तो समस्या हो। और मैं पुनः पूछना चाहता हूं, विगत 40 वर्षों से मैंने 1984 यूनियन कार्बाइड वॉरेन एंडरसन को सरकारी जहाज में भगाने से लेके 2024 जॉर्ज सोरोस तक हर विदेश के किसी न किसी भारत विरोधी या भारत में आरोपित व्यक्ति के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संबंध क्यों निकलता है, इसका जवाब देने से बचने के लिए ये बवाल हो रहा है। सर, ये सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, कांग्रेस या विपक्ष अडानी का मुद्दा उठा रहा है, आप लोगों की तरफ से सुरोस का विषय, इसका हल क्या निकले? मुझे लगता है कि यदि वो ईमानदारी से इस विषय के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं तो सारी चीजें हो सकती हैं। हमसे छोड़ें, पहले बता दें, अपने गठबंधन में जितने भी 267 के राज्यसभा में नोटिस दिए गए, किन्हीं दो दलों ने एक मुद्दे पे नहीं दिया। हमारी तरफ से जब हमने जॉर्ज सोरोस के मैटर के ऊपर 267 का नोटिस दिया तो सिर्फ बीजेपी के लोगों ने नहीं दिया, जनता दल यू के अध्यक्ष संजय झा जी का भी नोटिस था, तमिलनाडु में हमारे सहयोगी जी के वासन जी का भी नोटिस था। कांग्रेस जिस मुद्दे की बात कह रही है उस पर सहयोगी दल का एक नोटिस तो दिखाए। तो हकीकत में है अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, और इसीलिए संसद में इस प्रकार का विराग दिखाई पड़ रहा है। उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ भी एक मोशन इंडिया गठबंधन, वो मैंने साफ साफ कहा, चूंकि कांग्रेस के प्रति इंडी गठबंधन के दलों का अविश्वास अब प्रकट रूप में सामने आ गया है। ममता जी बोल चुकी हैं, समाजवादी पार्टी बोल चुकी है, अपने पवार साहब बोल चुके हैं। तो उस अविश्वास को कवर अप करने के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। वास्तविकता में यह कांग्रेस पार्टी के प्रति इंडी गठबंधन का अविश्वास है, जिस कारण से धरती उनके नीचे खिसक रही है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर यह अनर्गल निराधार आरोप लगाकर अपनी असफलता का बचाव करने का